हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रति क्लासेज में। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्लास 10 का टॉपिक है। 8.1 एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति 8.1 का पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B है समकोण दिया गया है। AB है, AB भुजा 24 सेंटीमीटर और BC भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें गिवन क्या है, त्रिभुज ABC है। तो मान लिया कि मैंने एक ये त्रिभुज ABC है यहाँ पे बनाया, ठीक है। ये त्रिभुज ABC A B और C त्रिभुज ABC हमें दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स AB है, AB भुजा में दी गई है 24। उससे पहले देखिए यहाँ पे कोण B है वो हमें समकोण दे रखा है। तो कोण B ये समकोण हो गया। अब दो चीज कंप्लीट हुई कि त्रिभुज ABC दिया गया है और कोण B है वो समकोण दिया गया है। अब जो AB भुजा है उसकी वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो हम वो लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें BC भुजा है वो दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो BC भुजा है ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है हमें वो सोल्व करने हैं। उससे पहले देखिए हमारे पास एक भुजा है AC वो नहीं है, तो ये हम फाइंड करेंगे। अब ये समकोण त्रिभुज ABC के लिए एक प्रमेय जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण भुजा निकाल सकते हैं। क्यों, हमें कैसे पता चला कि ये कर्ण है? क्योंकि कोण B है वो 90 डिग्री का दिया गया है और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लिखूंगा यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों हमें क्या दिया गया यहाँ पे, कर्ण है वो तो हमें ज्ञात करनी है। और अगर हम कोण C माने, जैसे पहला क्वेश्चन है A, तो अगर कोण A माने तो इसमें लंब है वो होगा 7। और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कोण C दिया गया है, तो कोण C के लिए लंब होगा ये AB। तो AB भुजा की वैल्यू है 24 और BC की है 7 सेंटीमीटर। तो एक बार तो हम आधार और लंब मान लेते हैं क्योंकि साइन है वो प्लस का, इससे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। तो आधार है वो कर्ण तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, और आधार है वो 7 मान लिया मैंने और 7 का स्क्वायर प्लस लंब है वो है 24 का स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 625 और बराबर में है कर्ण स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर वाली संख्या पर रूट का साइन लगा देंगे। तो कर्ण की वैल्यू में यहाँ पे लिखूंगा, कर्ण बराबर रूट 625, और 625 है वो किसका रूट होता है? 25 का। तो कर्ण की वैल्यू आई 25। तो AC भुजा की वैल्यू हमें प्राप्त हुई यहाँ पे 25। तो AC की वैल्यू में लिख दूंगा 25, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे तीनों भुजाएं हमने प्राप्त कर लिए, तीनों भुजाओं की वैल्यू 2 की हमें गिवन थी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं सोल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया गया है, साइन A की वैल्यू ज्ञात करनी है और कोस A की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का का फॉर्मूला। तो साइड में लिखूंगा मैं यहाँ पे लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो L का मतलब यहाँ पे लंब है,
के का मतलब कर्ण, आधार का मतलब ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, ठीक है। तो साइन के लिए मैंने आपको कल ये बताया था कि लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए के लिए हम ए ये लेंगे ए, तो ए कोण हमें दिया गया है, तो लंब जो कोण दिया गया है उसके सामने वाली भुजा है वो लंब होगी। तो लंब यहाँ पे हो गई बीसी, लंब बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक तो लंब और एक कर्ण, तो कर्ण होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जिसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी 25। तो कर्ण बराबर AC बराबर 25, ठीक है। अब दो वैल्यू है फॉर्मूले में, तो दो वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए बराबर लंब BC कर्ण AC, BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25। तो साइन ए की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की 7/25। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कोस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कोस ए के लिए, कोस ए के लिए देखिए यहाँ पे लाल बटे कक्का के फॉर्मूले में कोस के लिए दूसरा तो आधार बटे कर्ण, और कोस ए है तो ए के लिए यहाँ पे लंब कौन सा होगा, BC होगा। तो आधार है BC, वही 7 सेंटीमीटर, सॉरी आधार नहीं, ये लंब है, आधार है ये AB, आधार AB बराबर 24, ठीक है। और K का मतलब कर्ण, कर्ण है AC बराबर 25, कर्ण बराबर AC बराबर 25, ठीक है। अब कोस ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार और कर्ण हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो कोस ए बराबर आधार AB कर्ण AC तो बराबर 24/25। तो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट फर्स्ट, उतना हार्ड नहीं था, एकदम इजी सा था। इसी प्रकार देखिए यदि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सोल्व करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें कोण दिया गया है यहाँ पे C, साइन C। देखिए हम लिखते हैं साइन थीटा या साइन 0 या साइन 30, तो ये सब क्या है, ये हमें कोण दिए हुए होते हैं कि ये साइन थीटा है तो यहाँ पे थीटा कोण है, ठीक है। यहाँ कोण का मान है वो 0 डिग्री है, यहाँ पे कोण का मान है वो 30 डिग्री है। तो इसी प्रकार यहाँ पे कोण है वो C है। तो अब हम A को उठाएंगे यहाँ से। अब कोण हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास कोण गिवन है अब C, ये C। तो मैंने आपको बताया कि जो कोण हमें दिया हुआ होता है उसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो अब लंब हो गया AB, ठीक है। तो साइन C के लिए लंब वो हो गया AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और साइन के लिए लाल बटे कक्का फॉर्मूले से कर्ण, तो कर्ण है AC, कर्ण बराबर AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो साइन C की वैल्यू क्या हो गई, साइन C बराबर AB बट्टे AC बराबर 24/25। ये साइन C की वैल्यू हमने फाइंड की। अब हमें आगे दिया गया है कोस C। तो कोस C के लिए, कोस C के लिए हमें आधार और कर्ण की जरूरत है, ठीक है। तो आधार क्या है यहाँ पे, ये तो लंब है, ठीक है, ये कर्ण बच गया वो आधार। तो आधार है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण की जरूरत है तो कर्ण बराबर AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो कोस C के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस, ये क्या हुआ, कोस C बराबर आधार बटे कर्ण। तो ये आधार, और आधार की वैल्यू क्या है यहाँ पे BC, BC बट्टे AC। BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, उतना हार्ड भी नहीं था, एकदम इजी से था। ये एक शॉर्ट ट्रिक है लाल बटे कक्का सूत्र याद करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 8.1 का वो हमने सोल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है,
आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, tan P माइनस कोट R। तो एक चीज नोटिस कीजिए आप यहाँ पे कि कोण है वो अलग अलग है, tan P है और कोट R है, मतलब कोण की जो वैल्यू है वो चेंज है दोनों में। हमें मान ज्ञात करना और आकृति 8.13 हमें क्या दी गई है, PQR। PQ की वैल्यू है वो 12, PR की वैल्यू है वो है 13 और QR की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज के लिए मैंने आपको एक प्रमेय बताई, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय वो क्या थी, पाइथागोरस प्रमेय लिखे हम, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमें क्या दिया गया है, मैंने आपको क्या बताया कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री का कोण क्या है यहाँ पे, कोण Q, और कोण Q के सामने वाली भुजा क्या है, PR। ठीक है, तो PR क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कर्ण है वो है PR और PR का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार है, आधार मान लिया मैंने QR को, ठीक है, QR प्लस और लंब है वो है PQ। ठीक है, अब मुझे बताइए PR मतलब कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या दी गई है मुझे, कर्ण की वैल्यू है वो है 13। ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर बराबर QR की वैल्यू फाइंड करनी है, QR प्लस PQ की वैल्यू 12। हेलो भाई लिख दिया। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर है वो क्या होगा 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो 13 का स्क्वायर लिखूं 169 बराबर QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब क्या करना है, करने को क्या है, पक्षांतरण करेंगे। तो 169 माइनस 144 बराबर QR का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 169 में 144 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 25 बराबर QR का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करते हैं हम, रूट लगाते हैं। ठीक है, तो रूट 25 बराबर QR और QR की वैल्यू हमें प्राप्त हुई यहाँ से 5। ये लो QR की वैल्यू 5 प्राप्त हुई, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, ये QR की वैल्यू है। अब हमें क्या दिया गया है, tan P दिया गया है। तो tan P के लिए हमें कोण दिया P, ये कोण P। और मैंने आपको बताया कि जो कोण होता है उसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो कोण P के सामने भुजा है QR, तो लंब हो गया QR। उससे पहले सूत्र लाल बट्टे कक्का, अब ये साइन का, ठीक है, ये कोस का और ये tan का। तो हमें tan का चाहिए, तो tan के लिए लंब बटे आधार। तो tan P के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे tan P लंब, और लंब है कोण P के सामने का भुजा QR, तो लंब QR बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की आवश्यकता है, तो आधार है PQ, आधार PQ बराबर 12 है सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो tan P की बात हुई। अब हमें एक दिया गया है कोट R, तो कोण है अब की बार R, तो ये कोण P को मैं यहाँ पे कोण R हो गया। ठीक है, अब कोण R के सामने की भुजा को हम लंब मानेंगे, तो कोट R के लिए लंब है वो हो गया PQ, जो कि है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की आवश्यकता है, तो आधार हो गया QR बराबर 5। तो ये बात हुई लंब और आधार की। अब हमें इक्वेशन क्या दिया गया है यहाँ पे, tan P में से हमें घटाना है कोट R को। ठीक है, तो tan P, उससे पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, tan P के लिए लंब बटे आधार, तो लंब है 5 और आधार की वैल्यू है PQ 12 है। ठीक है, और कोट R के लिए tan का उल्टा हो जाएगा, तो आधार बटे लंब, तो आधार है वो है QR बटे लंब है वो है PQ। तो
आधार है वो है 5/12। तो टेन पी में से कोट आर घटाना है, टेन पी माइनस कोट आर बराबर 5/12 है माइनस 5/12 है बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो सोल्व हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम सोल्व करेंगे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें दिया गया है यदि साइन बराबर 3/4, ये साइन थीटा है, सॉरी या साइन ए लिख लो क्योंकि ए दिया गया है, तो ये 3/4। तो कोस ए बराबर, कोस ए और टेन ए का मान परिकलन करना, मतलब हमें मान ज्ञात करना। तो हमें गिवन क्या है, तो गिवन है हमें यहाँ साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है। अब मैं एक यह आकृति बनाता हूँ। कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण बी को मैंने यहाँ पे समकोण मान लिया। ठीक है, कोण बी को समकोण मान लिया। अब कोण ए है वो हमें यहाँ पे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कोण ए हमें दिया गया है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, और कोण बी है मतलब समकोण है तो उसके सामने की भुजा कर्ण होगी। तो ये दो भुजा तो हमें पता लगा ली और बच गई, वो हो गई आधार। ठीक है। और साइन ए, लाल बटे कक्का का सूत्र देखिए, यदि हम लाल बटे कक्का, तो साइन के लिए ये हो गया लंब और ये कर्ण। तो इससे हम लिख सकते हैं कि हमें लंब है वो दिया गया है 3 और कर्ण है वो दिया गया है हमें 4। तो कर्ण तो हो गया 4, लंब हो गया 3, और ए बी की वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है, मतलब आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या थी दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय बताई मैंने आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। अब कर्ण की वैल्यू है वो हमें दी गई है 4, तो ये 4 का स्क्वायर, या भुजा लिखूं पहले तो ये AC का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू है AB वो हमें ज्ञात करनी है, प्लस लंब की वैल्यू BC। अब AC का मान है वो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, और AB की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और BC का वैल्यू है वो हमें दिया गया है 3। तो 4 का स्क्वायर बराबर ये AB का होल स्क्वायर प्लस BC मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, बराबर AB का स्क्वायर प्लस 9। अब पक्षांतरण करेंगे तो 16 माइनस 9 बराबर AB का होल स्क्वायर। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 7। तो ये 7 बराबर AB का स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो हम लगाएंगे रूट, तो रूट 7 है वो AB की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो AB की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 7, ये 7 है। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, किसके मान ज्ञात करने हैं, हमें मान ज्ञात करने हैं कोस ए और टेन ए के। तो कोस ए, और कोस ए के लिए ये साइन, ये कोस, तो कोस के लिए आधार बटे कर्ण, तो हमें आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आधार, और आधार क्या है यहाँ पे AB, और उसकी वैल्यू है रूट 7, और कोस के लिए हमें चाहिए के मतलब कर्ण, तो कर्ण है AC, कर्ण बराबर AC बराबर 4। तो कोस A के लिए आधार बटे कर्ण, देखिए यहाँ पे फॉर्मूले देखिए एक बार, आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू हमने लिख रखी है यहाँ पे रूट 7, कर्ण की वैल्यू 4, तो ये बटे में 4, तो ये कोस A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसी प्रकार सेम हम वैल्यू प्राप्त करेंगे टेन ए की। तो टेन ए बराबर, तो ये फॉर्मूला देखिए हम टेन का, तो ये लंब बटे आधार हो गया। तो लंब हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, लंब है BC बराबर 3, और आधार है AB बराबर अंडर रूट 7। ठीक है, तो
तो tan a की वैल्यू क्या हो गई, लंब बटे आधार, लंब का मतलब BC और आधार का मतलब AB बराबर 3/√7। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।